नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। आज के इस टॉपिक में हम भारत में क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की। वेदर क्या है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। हम देखा वो पर्टिकुलर डे किसी दिन तापमान ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, कभी विंड्स चलती हैं, कभी रेनफॉल होती है, कभी सनशाइन होता है, कभी क्लाउडी होता है एटमॉस्फेयर। तो ये सब कंडीशंस वेदर कहलाती हैं। तो हम वेदर को डिफाइन कर सकते हैं, वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है। What are the various parameters of weather? It includes temperature, rainfall, sunshine. And there are so many other parameters, but majorly there are three parameters: temperature, rainfall and sunshine. लेकिन जो वेदर कंडीशन हम आज देख रहे हैं, हो सकता है आज से एक महीने बाद वो वेदर कंडीशन ना हो, और एक महीने बाद जो वेदर कंडीशन है वो भी फर्दर चेंज हो जाती है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं राउंड द ईयर वेदर कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, साल में ही कंडीशन चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, ये वेदर कंडीशन चेंज होती हैं। चेंज होने का रीजन है बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसकी वजह से ये डिफरेंट सीजन्स आती हैं। तो इंडिया में हम इंडिया को ब्रॉडली 4 सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं: कोल्ड विद सीजन दैट इज विंटर, हॉट सीजन दैट इज समर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जब हमारे यहाँ पे बारिश होती है उस सीजन को हम मानसून सीजन कहते हैं। तो जून से लेकर सितंबर तक नॉर्मल ही बारिश होती है हमारे यहाँ पे। एक सीजन है हमारा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम्स के नाम से भी जानते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में। इसमें जो लेकिन जो हमारे जो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून है, इससे भी कुछ हमारे स्टेट्स हैं जहां पर बारिश होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इसके बारे में। चलिए तो बात करते हैं, हम सीजन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन की। हमने देखा होगा कि अर्थ हमारी रोटेट करती है सन के चारों तरफ। और अगर बात करें, ये हमारी अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले हमने पढ़ा था अर्थ को 2 पार्ट में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो सन की रेज हैं इक्वेटर पे स्ट्रेट पड़ती हैं, उसके बाद में स्लांटेड होती जाती हैं। लेकिन नॉर्दर्न साइड में जो समर सोल्स्टाइस होता है, तो अर्थ का अपेरेंट मूवमेंट टुवर्ड नॉर्थ साइड होता है, और ये अर्थ की जो भी सन की जो रेज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट पड़ती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका समर सोल्स्टाइस होगा, समर सोल्स्टाइस, तो उसी समय साउदर्न में विंटर सोल्स्टाइस होगा। ठीक है। तो कोल्ड वेदर सीजन में हम विंटर, हम अपनी इंडिया की कंपेरेटिवली बात करते हैं तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर सीजन होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज स्ट्रेट नहीं पड़ती हैं, क्योंकि स्ट्रेट इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे विंटर सीजन होती है, और इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर नॉर्दर्न इंडिया में बात करें, खासकर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर हम फर्दर नॉर्थ साइड में जाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश, JNK में जाएंगे या उत्तराखंड में जाएंगे, वहां पे स्नोफॉल होता है और आइस कवर रहता है वहां का एरिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब हॉट वेदर सीजन की, जैसे कि हमने बताया था जो अर्थ का मूवमेंट होता है सन की तरफ, अगर नॉर्दर्न सोल्स्टाइस में देखेंगे तो सन का जो अपेरेंट मूवमेंट है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। सन की रेज यहाँ पे स्ट्रेट पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसकी वजह से यहाँ पर समर सीजन होती है। और समर सीजन की बात करते हैं तो समर सीजन में एक स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, वेरी ड्राई विंड, उसको हम कहते हैं लू। डे टाइम लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर और भी ज्यादा खतरनाक फील होता है, हमें बहुत गर्मी फील होती है।
अब ये हो गया हमारा हॉट वेदर सीजन। अब बात करते हैं हम मानसून सीजन की। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जून के बाद में जून जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर तक बारिश होती है। तो इस सीजन को, जो रेनी सीजन है हमारा, उसको हम मॉनसून सीजन कहते हैं। मॉनसून विंड्स की वजह से ये हमारे यहाँ पे बारिश होती है। अगर हम अर्थ की, अपने इंडिया की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया के अगर हम ये देखें पोर्शन, तो ये हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, इसी वेस्टर्न कोस्टल रीजन, यहाँ पे मतलब अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, दिस वन इज अरेबियन सी एंड दिस वन इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। मानसून की जब विंड्स आती हैं, इक्वेटर है इधर से आएंगी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट बे ऑफ बंगाल चला जाता है और एक अरेबियन सी में चला जाता है। तो इधर भी बारिश होती है, केरल कोस्ट में भी बारिश होती है, और ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो इधर वाले पोर्शन में बारिश करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि ये समुद्र से आ रही हैं हवाएं, तो अपने साथ में मॉइस्चर कंटेंट लेके आती हैं, और जो हमारे जो माउंटेन्स है, माउंटेन से स्ट्राइक करती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, और बारिश और भी तरह से होती है, उसके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन फर्दर हम यही बात मान के चलते हैं कि माउंटेन से स्ट्राइक करती है ये मॉइस्चर लेडन विंड्स, और उनकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, अब एक हमारा चौथा सीजन है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और ऑटम सीजन भी बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, हमारे यहाँ ये तो पहले हमने देखा, ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं, नॉर्थ वेस्ट विंड्स हैं। अब मानसून विंड्स लौट के आती हैं वापस, तो दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। लेकिन रिट्रीटिंग मानसून के बावजूद भी ये बे ऑफ बंगाल से जब हवाएं लौट के आती हैं, तो ये अपने साथ में मॉइस्चर कंटेंट ले लेती हैं, और ये तमिलनाडु के कोस्ट में और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स में इनकी वजह से बारिश होती है। तो मोस्टली बारिश जो इस रीजन में होती है वो बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून होती है। ठीक है, ये बात होगी हमारी 4 सीजन्स की। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो जैसे हमने पहले वेदर के बारे में पढ़ा था, वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस, इट इज अबाउट डे टू डे चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस, short term, and our climate is long term changes. Climate एक long term study होती है। Climate is about average of weather conditions which have been measured over many years. यहाँ पे हम देखते हैं डे टू डे बेसिस पे, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमने कई ईयर्स तक मेजर की हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट है ब्रॉडली मानसून टाइप। पूरी इंडिया को हम ब्रॉडली जो क्लाइमेटिक टाइप है, दैट इज मानसून टाइप। अब क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या रीजन्स हैं? लैटिट्यूड, जो हमारी लैटिट्यूड पोजीशन है, जैसे मींस इक्वेटर से कितनी दूरी है उस रीजन की, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा। एल्टीट्यूड मतलब ग्राउंड सी लेवल से हाइट कितनी है उस प्लेस की। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है। और रिलीफ फीचर्स, उस पर्टिकुलर एरिया का टोपोग्राफी कैसी है, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं थोड़ा जैसलमेर और बीकानेर के बारे में बात करते हैं, 2 रीजन से। तो ये ड्राई रीजन है, दोनों ही रीजन राजस्थान में है, ड्राई रीजन है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, या बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वेजिटेशंस भी उसी के अकॉर्डिंगली होती हैं। द्रास और कारगिल की बात करते हैं तो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन है। अब बात करते हैं अगर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इंडिया में बात करें तो ये नॉर्दर्न मोस्ट कई पार्ट है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड्स हाई है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम सी लेवल। द्रास और कारगिल की हाइट सी लेवल से ज्यादा है, पहाड़ी एरिया, हिमालयन रीजन है। तो जैसे हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड, जैसे समुद्र से मीन सी लेवल से हाइट बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है और टेम्परेचर घटता जाता है। तो एल्टीट्यूड हाई होगा तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोलकाता और मुंबई की, तो ये कोस्टल रीजन से, कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे एक बड़ा ही प्लेजेंट टाइप का क्लाइमेट होता है। ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है।
हाँ, ये बात अलग है कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है एयर में, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर हम बात करें मौसिनराम की, मौसिनराम कहाँ पर है? ये है मेघालय में, मेघालय। तो मेघालय मतलब यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, माउंटेन रेंज है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। मानसून में देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल। इससे पहले हम पढ़ते थे चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी, लेकिन आजकल मानसून में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कि ये डिफरेंट प्लेसेस के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी जो फैक्टर्स हैं, जो ये 4 फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे, वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी रीजन के क्लाइमेट को। ठीक है, अभी आप बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। तो इंडिया में क्योंकि मानसून टाइप क्लाइमेट है, इसकी वजह से बारिश अच्छी होती है और वेजिटेशन भी बहुत रिच है। कई प्रकार की यहाँ पे वैरायटी पाई जाती है, बहुत ही वेरिड टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे। इसकी वजह से जो भी स्पेसीज है हमारी, जो नेचुरल वेजिटेशन की, वो भी बहुत वेरिड टाइप की मिलती है। बहुत प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, हम जैसे डेजर्ट में बात करते हैं तो डेजर्ट में बारिश कम होती है, इसकी वजह से थॉर्नी लीव्स होते हैं, थॉर्नी लीव्स होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कैक्टस मिलेगा आपको, ठीक है, बबूल, ठीक है, इस तरह की वनस्पति मिलेंगी। अगर हम हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको वनस्पति मिलेंगी। हिमालय में भी बात करेंगे और ईस्टर्न साइड में जाएंगे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट होगी इंटायरली। और जो आपका जे का जो पोर्शन है, जैसे द्रास कारगिल, वहाँ की वेजिटेशन इंटायरली डिफरेंट होंगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो बहुत वाइड वेरिएशन है इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन की। और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, काफी अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर है, अराउंड 23% फॉरेस्ट कवर है हमारे यहाँ पे। तो फॉरेस्ट का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस भी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो ये है कि जो भी फॉरेस्ट हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और दूसरा एडवांटेज है प्लांट्स का या फॉरेस्ट का, तो देयर रूट्स बाइंड द सॉइल। हमारा कोई भी ऐसे प्लांट है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे इसकी रूट्स हैं, रूट्स हैं, तो इस सॉइल को बाइंड करके रखती हैं और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं, प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को। और फॉरेस्ट से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, फर्नीचर मिलता है, फ्यूल मिलता है, वुड मिलती है, फॉडर मिलता है। फॉडर मीन्स जानवरों का चारा। और देयर आर सो मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, तो वहां से मेडिसिन मिलती है, हनी मिलती है, गम मिलता है, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो फॉरेस्ट हमें केवल देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है हमसे। तो ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है नेचर की, जो हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। और फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। शेर, चीता, भालू, हाथी, डिफरेंट तरह के जानवर, पशु पक्षी, रेप्टाइल्स, मैमल्स यहाँ पर रहते हैं। ये तो बात होगी फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस की। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को थोड़ा डिटेल में और पढ़ें, तो हम फॉरेस्ट में डिफरेंट वाइल्ड लाइफ मिलते हैं हमें, जैसे मैमल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, रेप्टाइल्स। बहुत वेरिएशन है वाइल्ड लाइफ की। जैसे गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट में हमें, गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, वहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन लायन एंड टाइगर, याद रखिए इसको। आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर, नॉट लायन। लायन गुजरात में होता है, टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोरस रोम्स इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। जो असम के फॉरेस्ट है वहाँ पे एलिफेंट्स मिलते हैं और राइनोसोरस मिलते हैं। एलिफेंट हमें और भी कई जगह मिलते हैं, जैसे केरला में मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं, नीलगिरी के फॉरेस्ट में भी हमें एलिफेंट्स मिलते हैं। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और रन ऑफ कच्छ गुजरात में, वहाँ पे कैमल्स और वाइल्ड एसेस, जंगली गधे, ये सब मिलते हैं। वाइल्ड गोड, स्नो लियोपर्ड्स, बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स। जो ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ पे स्नोफॉल फॉल होता है, वहां पे हमें ये प्राणी मिलते हैं। तो प्राणियों को, इन वाइल्ड लाइफ को
प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, क्योंकि हमने ह्यूमन इंटरवेंशन से फॉरेस्ट में, हम अगर फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं तो हमने जैसे हम देख रहे हैं, फॉरेस्ट आर द होम ऑफ टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर फॉरेस्ट को अगर हम काट देंगे तो उनका नेचुरल हैबिटेशन है वो छिन जाएगा, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ कम हो जाएगा या खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमने जैसे बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं, फॉरेस्ट को कटिंग पे रोक लगाया है, उसके लिए हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं। नेशनल पार्क्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, और कुछ पर्टिकुलर एनिमल है इनको टारगेट करके हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे टाइगर है, टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया है, और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने टाइगर रिजर्व्स भी बनाए हैं। वहाँ पे केवल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, टाइगर रिजर्व्स। तो हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ करना जरूरी भी है, क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ ही हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।